तो आपने कई बार फिल्मों में एक डायलॉग जरूर सुना होगा, भगवान के नाम पर ऐसा अनर्थ मत करना। लेकिन आज सत्ता में सबसे पहले हम एक ऐसे अनर्थ की बात करने जा रहे हैं जो भगवान के नाम पर ही हुआ और भगवान के दरबार में ही हुआ। रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और इस आंधी में 10 से 12 फीट ऊंची सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां नीचे गिर गईं और खंडित हो गईं। ये वो मूर्तियां हैं जिन्हें करीब 8 महीने पहले ही महाकाल लोक में स्थापित किया गया था। महाकाल कॉरिडोर की चमक बढ़ाने के लिए इन मूर्तियों को लगाया गया था। सप्त ऋषियों की ऐसी मूर्तियां कहीं और नहीं थी। तब प्रचारित किया गया था कि ये भारत की पौराणिक परंपराओं का प्रतीक है और एक तरीके से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। लेकिन आंधी ने सप्त ऋषियों की इन मूर्तियों को खंडित कर दिया। कुछ के हाथ टूट गए तो कुछ मूर्तियों की गर्दन क्षतिग्रस्त हो गई। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि सप्त ऋषियों की ये मूर्तियां कुदरत की आंधी में गिरी या फिर करप्शन की आंधी में गिरी। क्या महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियों को लगाते वक्त किसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? क्या महाकाल लोक में इतनी कमजोर मूर्तियां लगाई गई थी जो हल्के आंधी तूफान का सामना न कर पाए? महाकाल कॉरिडोर के परिसर में जो मूर्तियां लगी, क्या उनकी गुणवत्ता और मजबूती का ध्यान नहीं रखा गया? और अगर मूर्तियां लगाने में खराब सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं है? उज्जैन के महाकाल लोक में जो कुछ हुआ उसे शायद कुछ लोग एक छोटी सी घटना समझकर नजरअंदाज कर दें। लेकिन आज इस खबर पर हमने सत्ता की जो कुंजी तैयार की है, उसे देखकर आपको ये समझ में आएगा कि असल में ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को एक गहरा धक्का लगने जैसा है। क्योंकि आंधी में सप्त ऋषियों की ये मूर्तियां गिरी नहीं बल्कि खंडित हुई हैं। इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं उस जगह से जहां पर इन खंडित मूर्तियों को रखा गया है। हमारे रिपोर्टर शुभम ने मूर्तियों के उन हिस्सों को उठा करके देखा जो गिरने के बाद मूर्ति से अलग हो गए। हर एक तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है, इसलिए पहले आपको ये रील देखनी चाहिए। अब TV9 भारतवर्ष आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा है जो अब तक आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। दरअसल ये वो मूर्तियां हैं जो कि ऊंचाई पर रखी हुई थी सप्तऋषि की और हवा आंधी के चलते सीधे नीचे गिर गई। अब इनकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस गुणवत्ता के ये बने हुए थे। और आप देखिए कि ये 7 सप्तऋषि की मूर्तियां हैं। लागत की अगर बात की जाए तो 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं महालोक बनाने के लिए। और उसमें शुरुआत में कहा गया था, यह जिक्र हो रहा था कि ये पत्थर की मूर्तियां हैं, मगर उज्जैन के कलेक्टर ने अब बताया है कि ये तो FRP यानी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की मूर्तियां बनी हुई है। ये देखिए, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहीं पर भी आपने नहीं देखी होगी। दरअसल जहाँ पर प्रशासन ने इन मूर्तियों को रखा है वहीं पर हम पहुँचे हैं और ये आप देखिए कि ये मूर्तियाँ और इसकी किस तरह से ये गुणवत्ता है, ये कितना हल्का मालूम पड़ता है। और आप देखिए कि ये कैसे जो FRP की हम बात कर रहे हैं उसका ये बना हुआ है। दिख रहा है कल बहुत ज़ोर की बारिश आई थी यहाँ पे, तो उससे जो पेंट वगैरह है वो दिख रहा है यहाँ पे सब निकल गया है। कल एक मूर्ति भी डैमेज हो गया है। वी आर जस्ट फर्स्ट टाइम वी केम हियर, बट स्टिल न्यूली डेवलप्ड चीज़ भी ऐसे हो सकती है, तो मे बी इन फ्यूचर उसका कितना डैमेज हो सकता है। अगर 6 मंथ्स हुए इनॉग्रेशन के और ये बिगड़ गया है तो दैट इज़ लिटरली अ वेरी बैड थिंग। तो ऑफकोर्स जो क्या बोलते हैं ऑफिशियल्स हैं उनके पास से मांगना चाहिए बजट के, भाई बताओ कि कहाँ कि क्या क्वालिटी का चीज़ यूज़ किया है। तो न्यूज मित्रों को याद होगा, ये वही महाकाल कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 8 महीने पहले बहुत धूमधाम के साथ किया गया था। तब इसकी भव्यता और खूबसूरती को देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गई थी। लेकिन सिर्फ 8 महीने के बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली सोचिए आंधी की वजह से सप्त ऋषियों की मूर्तियां जिस तरह से गिरी हैं, उसे देखकर लोगों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई हैं और वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकाल लोक का पहला चरण 351 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार किया गया था। लेकिन सोचिए, उस कॉरिडोर में सप्तऋषियों की ऐसी प्रतिमाएं लगी जो एक हल्की सी आंधी तक नहीं झेल पाई। महाकाल कॉरिडोर परिसर में सप्तऋषियों की जो मूर्तियां लगाई गई थी उन्हें लाल पत्थर और फाइबर रिफोर्स्ड प्लास्टिक से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पत्थर की मूर्तियों की अपेक्षा
फाइबर प्लास्टिक से बनी मूर्तियों में खर्च कम होता है, लेकिन कुछ करोड़ रुपए बचाने की वजह से कैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई, इसकी तस्वीर आपके सामने है। दूसरी बड़ी बात यह कि इन मूर्तियों को बनाने का काम गुजरात की कंपनी बाबरिया फर्म के पास है। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि गुजरात की कंपनी को मूर्ति लगाने का यह ठेका अवैध तरीके से दिया गया था। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि आपदा में राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इन आरोपों से मध्य प्रदेश की सियासत का तापमान कुदरत के तापमान से ऊपर निकल गया। बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा। जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का ये और बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार ये धर्म का उपयोग करते हैं और धर्म का उपयोग करते हुए ये भ्रष्टाचार, इसके बगैर इनका कोई काम नहीं होता। एफआरपी की मूर्तियां तो एफआरपी की मूर्तियां लगी हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, ये सबके संज्ञान में है। और इसलिए आपको मैंने पहले बताया कि इन मूर्तियों को पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित करना है धीरे धीरे। करोड़ों रुपए की लागत से महाकाल लोक बनाया गया और करोड़ों रुपए इन मूर्तियों में लगाए गए और बताया गया था कि फलानी जगह से बन के आ रही है, जिसकी कीमत मान लो 1 लाख थी, उसके लिए 25-25, 10-10 लाख रुपए लगाए गए। और आज ये हालत है कि हल्की सी बारिश में, हल्के से तूफान में ये मूर्तियां नीचे गिर गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बनने में काफ़ी समय लगता है। तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए। ये लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सब लोग अधिकारियों के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी हो, इनके मंत्री हो, कि इनके अन्य बड़े जनप्रतिनिधि भाजपा के, सब मिले हुए थे। तो आज अगर उस समय जांच कर लेते तो पूरे जो महाकाल भगवान का पूरे विश्व में भगवान महाकाल की जो छवि है, हम सबके आराध्य प्रभु की छवि खराब नहीं होती। तो बीजेपी कह रही है कि महाकाल लोक में सप्तऋषियों की जो मूर्तियां खंडित हुई हैं वो 5 साल की गारंटी पीरियड में है, और सरकार ने 5 साल के लिए कंपनी के साथ मूर्तियों का AMC प्लान लिया हुआ है। इस दौरान मूर्तियों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कंपनी करेगी। लेकिन आज ये भी पूछना जरूरी है कि आखिर इतनी कमजोर मूर्तियां लगाई ही क्यों जो एक आंधी भी नहीं झेल सकें। इन मूर्तियों के निर्माण पर सवाल उस वक्त भी उठे थे जब इन्हें तैयार किया जा रहा था। उस वक्त कंपनी के अधिकारियों ने कहा था कि FRP यानी फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक की मूर्तियां मजबूत होती हैं और इनका सालों साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनमें किसी भी तरीके की टूट फूट नहीं होगी। इन्हें ऊंचाई पर इसलिए लगाया गया था ताकि जो परिसर है उसमें आने जाने वाले लोग इन्हें छू ना सकें। पर यह तर्क 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली आंधी में उड़ गए। क्या वाकई जिन मूर्तियों को लगाया गया था वो खराब क्वालिटी की थी? एक मूर्ति को बनाने में कितना खर्च आता है, ये सवाल हमने उज्जैन के कुछ प्रसिद्ध मूर्तिकारों से भी पूछे। सुनिए उनका क्या कहना है। इसके बाद एक ऐसी सत्ता की कुंजी जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर महाकाल लोक में जो हुआ उसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो मूर्तियाँ क्या है कि सही मटेरियल से नहीं बनी होगी, है ना, इस कारण से हो सकता है कि वो मूर्तियाँ गिर गई हैं। उस मूर्तियों में राडारन का स्ट्रक्चर नहीं है, मुझे लग रहा है, यानी जैसे मैंने जो फोटो देखा है वो राडारन का स्ट्रक्चर ना होने के कारण वो मूर्तियाँ गिर गई। ये निषाद राज जी की प्रतिमा बनी है, इसका काम चल ही रहा है। देखिए काफ़ी हेवी राड आयरन का यूज़ किया है इसके अंदर, ये भी नीचे से लेकर ऊपर तक राड आयरन का यूज़ किया है। प्रतिमा का वेट इतना रहता है कि कितने भी आंधी तूफान आए बिगर उसके। आंधी तूफान जब आया तो ये प्रतिमाएं भी आपकी यहीं पर खड़ी थी? यहीं खड़ी थी ना, बिल्कुल यहीं खड़ी थी, और ये प्रतिमा बिल्कुल नहीं हिली। तो आज न्यूज मित्रों और सप्तऋषियों की मूर्ति बनाने वाली कंपनी का एक ध्यान हम एक और बात की ओर खींचना चाहते हैं।
भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे हजारों मंदिर हैं जो सैकड़ों वर्षों से शान के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी हजारों प्रतिमाएं हैं जो हिंदुओं की सनातन धर्म के प्रति आस्था की तरह मजबूत और अडिग हैं। महाकालेश्वर तीसरा ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आज हम उत्तराखंड में मौजूद 5वें ज्योतिर्लिंग की भी बात करेंगे, जो मान्यताओं के मुताबिक करीब 1000 वर्ष पुराना है। बताया जाता है ये मंदिर करीब 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा और इसी मंदिर ने साल 2013 में बहुत बड़ी आपदा भी झेली, जब चोराबाड़ी ताल में बादल फटने के बाद ऊपर से आए मलबे और बड़े बड़े बोल्डर ने मंदिर के आसपास सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन इतनी भीषण आपदा में भी न मंदिर को नुकसान हुआ और न मंदिर के बाहर लगे भगवान शिव की सवारी कहे जाने वाले नंदी को। अगर केदारनाथ मंदिर की आपदा और सप्त ऋषियों की मूर्तियां खंडित होने की घटना की तुलना ना भी करें तो यह कहा जा सकता है तब भी कि केदारनाथ जैसे पुराने मंदिर इतनी भीषण तबाही में नहीं हिल सकते। तो 10 से 12 फीट की ऊंची ऊंची मूर्तियां एक आंधी में कैसे उखड़ गई? हम आज आपको साल 2013 की उत्तराखंड की वो तस्वीर भी याद दिलाना चाहेंगे, जब गंगा नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित रूप से इजाफा हुआ था और उसकी लहरें ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम में लगी भगवान शिव की मूर्ति के ऊपरी हिस्से को छूने लगी थी। लहरों के इतने प्रबल वेग के बावजूद मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली और उससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो सोचिए, महाकाल कॉरिडोर में जो सप्त ऋषियों की मूर्तियों को बनाने में किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल हुआ, वो जो एक आंधी के सामने नहीं टिक पाई। आज जिन सप्तऋषियों की मूर्ति खंडित होने पर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है, उन सप्तऋषियों पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर सप्तऋषि थे कौन। दरअसल प्राचीन काल में 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे सप्तऋषि कहा जाता था। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी थी। ये 7 ऋषि वो हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया था। इनमें पहले हैं ऋषि कश्यप, दूसरे हैं अत्रि ऋषि, तीसरे हैं भारद्वाज ऋषि, इसके अलावा चौथे हैं ऋषि विश्वामित्र, जबकि 5वें ऋषि हैं ऋषि गौतम, छठे ऋषि हैं जमदग्नि और 7वें ऋषि हैं ऋषि वशिष्ठ। तो इस खबर का नजरिया 9 एकदम सीधा और सरल। सप्तऋषियों की मूर्तियां पहले फाइबर से बनाई गई और अब इन्हें पत्थर से बनाने पर विचार हो रहा है। यानी पहले दूरदर्शिता की कमी थी। अच्छा होता कि पहले ही मूर्तियों की क्वालिटी और आंधी को सहने की क्षमता पर विचार कर लिया गया होता। जरा सी आंधी में मूर्तियों का यूं खंडित होना करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। और सत्ता में अब बात संवेदनहीन समाज की आत्मा पर बोझ डालने वाले एक ऐसे वीडियो की जिसमें रिकॉर्ड किया गया दृश्य बहुत बेरहम है और बहुत ही बेदर्द है। इस एक वीडियो के कारण आज पूरे देश में दिल्ली का शाहबाद डेरी इलाका ट्रेंड कर रहा है। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने समाज, इंसानियत, सख्त प्रशासन और मजबूत सिस्टम जैसे भारी भरकम शब्दों की पोल खोलकर रख दी। राजधानी दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सरेआम कई लोगों के सामने साहिल खान नाम के युवक ने चाकू से मार मारकर हत्या कर दी। साक्षी का हत्यारा साहिल खान तब तक चाकू मारता रहा जब तक उसे यह यकीन नहीं हो गया कि वो मर चुकी है। इस खबर में 3 कुंजियां हैं। एक चाकू के वार वाली कुंजी है, दूसरी कुंजी कलावा और रुद्राक्ष की माला वाली है जिसे आप दिल्ली स्टोरी भी कह सकते हैं, और तीसरी कुंजी वो पत्थर दिल समाज है जिसकी भावनाएं कंक्रीट की तरह कठोर हो गई। हम एक एक करके तीनों कुंजियों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चाकू वाली कुंजी की बात जरूरी है और इसे समझने के लिए उस वीडियो को एक बार फिर से देखना जरूरी है जिसके कुछ हिस्से को हमें ब्लर करना पड़ा। इस वीडियो में 20 साल का साहिल खान है। 16 साल की साक्षी पर चाकू से वो लगातार ताबड़तोड़ 16 से ज्यादा वार करता है। इसके बाद उसके सिर को पत्थरों से कुचलता है और फिर ऐसे निकल जाता है जैसे घर से इवनिंग वॉक के लिए निकला। साहिल खान जब चाकुओं से साक्षी पर हमला कर रहा था, आसपास के लोग वहां आराम से चुपचाप निकल रहे थे, मानो वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। चाकुओं से लहूलुहान होती लड़की को देखकर चुपचाप गुजरते हुए उन लोगों में से इस बात का संतोष था कि यह भयानक हत्याकांड उनके साथ या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं हो रहा है। यह संतोष दिखाई दे रहा था।
इस वीडियो में चाकू मारते लड़के को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। उस पर नैतिकता के नाते ब्लर इफेक्ट लगाकर विभत्स कृत्य को छिपाने की कोशिश भी होगी, लेकिन दुनिया का कोई ब्लर इफेक्ट इस वीडियो से प्रसारित हो रही संवेदनहीनता को छिपा नहीं सकता। जरूरी है कि इस वीडियो में जो लोग इस हत्या को देखते हुए जा रहे हैं उन्हें हाईलाइट किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने वो किया जिसे चाहकर भी कोई ब्लर नहीं कर सकता। इसी वीडियो में दो बातें हैं, पहली साक्षी की हत्या और दूसरी एक लड़की की हत्या को तमाशा समझने वाले वो लोग जो रोज की तरह आज भी अपने घरों में चैन से सोएंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि क्या बीच सड़क पर हत्या होते हुए देखकर चुपचाप निकल जाना सही था। जरा सोचिए कि इस वीडियो में सही मायने में लाश कौन है? 16 साल की वो साक्षी जिसे बेरहमी से चाकू गोद कर मार दिया गया, या फिर वो लोग जो साक्षी की हत्या को देखकर एक चलती फिरती लाश की तरह वहां से गुजर गए। सरेआम दुनिया के सामने साहिल खान ने साक्षी की हत्या कर दी। घटना के बाद से साक्षी की मां सन्न है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि 10वीं में पढ़ने वाली उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी बेटी आप लोगों के साथ ही रहती थी घर पे? नहीं सर, आज 15 दिन से वो नीतू घर पे रहती थी। उसका आदमी जेल में बंद है। उसने बोले कि मेरे पास रहेगी, मैं 2 बच्चे से छोटे छोटे और मैं दोनों एक ही साथ रह लूंगा, मेरा आदमी छूट के आ जाएगा, भाभी तुम्हारे घर में छोड़ जाऊंगी। 1:30 बजे फिर मैंने बात बोला, साक्षी तू कब आएगी? बोली मम्मी जो है मैं आ जाऊंगी, बर्थडे है उसका, फिर वो भैया छूट के आ जाएंगे तो मैं घर आ जाऊंगी, तू टेंशन मत कर, तो मैं तेरा बेटा बन के दिखाऊंगी। अब क्या आप लोगों से कोई समस्या नहीं थी? आप लोगों की आपस में बातचीत ठीक थी? सर उसको कुछ नहीं दिक्कत थी, हम लोग इतने जो मांगती वो देते थे। और अब इस खबर के दूसरे पहलू पर आते हैं। जिस 20 साल के साहिल ने साक्षी की हत्या की, उसके पिता का नाम सरफराज था। साहिल हिंदू नहीं था, लेकिन वो कलावा पहनता था, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता था। पुलिस की गिरफ्त में साहिल की जो तस्वीर हमें मिली उसमें भी वो कलाई में कलावा बांधे दिखाई दे रहा है। सवाल ये कि क्या सच में साहिल कलावे का सम्मान करता था या फिर किसी और वजह से उसने हाथ में कलावा बांधा हुआ था। सोशल मीडिया पर साहिल की वायरल तस्वीरों में वो गले में रुद्राक्ष की माला पहने भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों तस्वीरें जिस ओर इशारा कर रही हैं वो खतरनाक है, क्योंकि इससे लोगों के मन में सवाल है कि शाहबाद डेयरी में द केरला स्टोरी की तरह द दिल्ली स्टोरी तो नहीं तैयार की जा रही थी, जहां हिंदू बनकर साक्षी के साथ उसने दोस्ती की हो। हालांकि इसका सच अभी सामने आना बाकी है, लेकिन लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी, क्या साहिल ने साक्षी को अपनी बातों में फंसाने के लिए कलावा पहना था या फिर वो सच में हिंदू धर्म में आस्था रखने लगा था? आखिर सरफराज के बेटे साहिल को हिंदू धर्म प्रतीकों की जरूरत क्यों थी? साहिल खान कितना खतरनाक था, इसे समझने के लिए आपको उसके सोशल मीडिया हैंडल को देखना चाहिए, जिसमें वो आतंक फैलाने की बात करता था। साहिल खान ने अपना इंस्टाग्राम के बायो में अपने नाम के नीचे लिखा था, लव यू जिंदगी, डार्क लाइफ, दारू लवर, यारों की यारी, सब पर भारी। साहिल खान रील बाज भी था। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाता था। एक रील में वो ये कह रहा था कि दुनिया शांति से जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक फैलाना पड़ता है। तो साहिल खान न सिर्फ रील में आतंक फैलाने की बात करता था, बल्कि उसको जानने वाले बताते हैं कि वो साक्षी को भी डरा कर रखता था। साक्षी और साहिल खान को करीब से जानने वालों के मुताबिक जब उन दोनों की बात नहीं होती थी तो साहिल उससे झगड़ा करता था। साक्षी की एक और दोस्त आरती का दावा है कि साहिल खान साक्षी को परेशान करता था। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर एक विभत्स हत्या की गवाह बनी है। साक्षी नाम की एक 16 साल की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। 1-2 बार नहीं, 19 बार चाकू से गोदकर और नाली ढकने वाले पत्थर से 6 बार उसके सर को कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और ये सब कुछ कैद हुआ इस सीसीटीवी कैमरा में। जी हाँ, वारदात है, यानी क्राइम सीन है। यहाँ पर उस लड़की को पहले दीवार के बल धकेला, उसके बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और 1-2 नहीं 19 बार उस पर चाकू से हमला करता गया।
और सबसे शर्मसार कर देने वाली बात यह है, हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त यहाँ पर हलचल थी, यानी इस गली में लोग मौजूद थे। हमसे बाजार से मिलकर चली गई थी, हम बाजार में रुकी थी, वो अकेली आई थी यहाँ पे, अकेली हुआ है, उसके साथ जो हादसा होना था अकेली हुआ है। पर इतना जरूर वो लड़की जान गंवा दी है ना, उसके पीछे ना उस लड़कों को सजा मिलनी चाहिए, मेरी इतनी दरख्वास्त है और कुछ नहीं। तो इस पर कार्रवाई की गई, उसको ढूंढा गया तो पता चला कि वो इलाका छोड़ के भाग गया है। तो टीम बनाई गई और इसको जो है हम लोग पकड़ने में कामयाब रहे हैं। अभी इसको डिटेन कर लिया गया है बुलंदशहर में, आगे की कार्रवाई इसमें चल रही है। अभी जानकारी मिली है कि आरोपी साहिल को पकड़ लिया गया है। किस तरह का इंसाफ की मांग करते हैं आप? सर फांसी की। कभी आपकी बच्ची ने आपको बताया कि इस तरह की समस्या है कि नहीं सर, हमें कभी नहीं बताया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक लड़का था, उसने बोला मैं बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो बोला तू हट जा, मैं तुझे चक्कू मार दूंगा, इसलिए मैं छोड़ के भाग गया। तो एक और साक्षी के परिवार वाले परेशान हैं, समाज की नैतिकता पर सवाल है और दूसरी ओर राजनीति हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जिहादियों का कब्जा हो गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी की तरह दिल्ली स्टोरी बनाई जा रही है। इस सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस सब के बीच पुलिस ने साहिल खान को तो गिरफ्तार कर ही लिया, वहीं पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि साक्षी मर्डर केस में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। तो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में, आप उसमें से आधा समय तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे क्यों हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जब कूद रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जरा 2013 का अपना ट्वीट देखिए। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और इस तरह की घटनाएं होती थी तो मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते थे कि आप जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल आज अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए, देश के होम मिनिस्टर उसमें हो, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को बुलवा लीजिए। और अब इस खबर की तीसरी कुंजी पर आते हैं और उस समाज की बात करते हैं जो हार्ड मास का ना होकर कंक्रीट का बन गया है। सोचिए हमने कैसा रोबोटिक समाज बना लिया है। लोग सड़क पर हो रही हत्या को आराम से नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, चुपचाप। इन पर खून के छींटे नहीं पड़ते हैं, इन पर किसी की चीख का असर नहीं होता है। ये हत्यारे को अदृश्य डिस्काउंट कूपन देकर आगे बढ़ रहे हैं। ये चाहते तो मिलकर इस लड़के को काबू में कर सकते थे, लेकिन तमाम लोग आराम से गुजरते रहे, कत्ल होता रहा। अगर वहां चाट का ठेला लगा होता तो शायद वहां लोग चाट और गोलगप्पे भी खाते रहते और कत्ल होता रहता। यहां से गुजर रहे लोगों ने हत्या के उस दृश्य को देखते हुए जरूर कहा होगा, छोड़ो ना, कौन इस पछड़े में पड़ेगा। प्यार मोहब्बत का मामला होगा, इधर से जल्दी निकल जाना ही बेहतर है। अगली बार से इस गली से नहीं आया करूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं, बच के निकल जाएं तो ठीक रहेगा। ये लोग इसी के लायक हैं। ये तमाम बातें कहते हुए निकले होंगे। ये सब कहते हुए और एक हत्या को अनदेखा करते हुए लोग वहां से निकल गए। सोचिए हमने कैसा समाज बना लिया। उस माँ के बारे में सोचना चाहिए जो अपने बच्चे की उंगली जरा सी कट जाने पर मरहम लगाने को दौड़ पड़ती होगी, लेकिन आज उसकी बेटी पर 16 बार चाकू से वार किया गया। ये सारे वार माँ के दिल पर ही हुए होंगे। समझने वाली बात यह है कि पुलिस तो हर गली में मौजूद नहीं हो सकती, पर समाज हर जगह मौजूद होता है। ये खबर बताती है कि समाज का प्रभाव भी कम हुआ है। कंक्रीट जैसा सख्त, स्वार्थी और अपने में खोया रहने वाला समाज साहिल जैसे कातिलों को रोकने में ना तो सक्षम है और ना ही
रोकना चाहता है। बिहार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बिहार के मोतिहारी में एक मुस्लिम युवक ब्राह्मण बनकर हिंदू महिलाओं और लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। मामला इतना ही नहीं था, वो खुद को एक अखबार का संपादक भी बताता था। उसने हिंदू और मुस्लिम दो नाम से अपना आधार कार्ड बनवा लिया था और तो और एसपी कार्यालय से करेक्टर सर्टिफिकेट भी उसने बनवा लिया था। यानी कि एक ही आदमी हिंदू और मुस्लिम बनकर दो करेक्टर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लेकर घूम रहा है। एक आधार कार्ड में उसका नाम निशांत राज, पिता राज बाबू, पता राजेंद्र नगर मोतिहारी के नाम पर है। दूसरे आधार कार्ड में उसका नाम निशांत रेजा, पिता मोहम्मद मोतिउर रहमान, पता चक लालू महसी थाने का है। पुलिस का कहना है कि यह आदमी कई वर्षों से ब्राह्मण बनकर हिंदू लड़कियों और महिलाओं को फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बना रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बारे में पुलिस को तब पता चला जब एक आर्मी वाले के घर की महिलाओं के साथ इसने यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित के मुताबिक निशांत उनके घर में ब्राह्मण बनकर आया और घर की 2 विधवा महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी के मोबाइल में कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी मिले हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और सत्ता में अब बात नए संसद भवन की, जिसके उद्घाटन समारोह का समापन तो हो चुका है, लेकिन विवादों का समापन हो ही नहीं पा रहा है। हर बदलते दिन के साथ नए नए एंगल से विवाद सामने आ रहे हैं। वैसे तो विवादों को हवा देने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक विवाद होता रहे, काम खत्म विवाद खत्म। लेकिन कुछ मामले जरा दूसरी किस्म के होते हैं, जहां काम पूरा होने के बाद भी विवाद जारी रहता है। संसद के उद्घाटन के मामले में यही हो रहा है। उद्घाटन समारोह भले ही खत्म हो, लेकिन विवादों के शटर गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जिस नए विवाद ने अपना स्थान पक्का किया है, उसमें धर्म और जाति दोनों के बीच है। धर्म का मामला AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया, तो जाति का एंगल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नए संसद भवन में PM मोदी के साथ प्रवेश के दौरान हिंदू संत तो थे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रतिनिधि नहीं थे। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि तमिलनाडु के कट्टर ब्राह्मण अधिनियम के संतों से पूजा पाठ कराकर ब्राह्मणवाद फैलाने की कोशिश की गई। हम इन दोनों नेताओं की बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए इन्होंने क्या क्या कहा। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। दक्षिण के ही ब्राह्मण धर्म गुरु क्यों, उत्तर भारत की क्यों नहीं, पूर्वी भारत की क्यों नहीं, पश्चिमी भारत की क्यों नहीं, यानी देश के धर्मगुरु क्यों नहीं। भाजपा सरकार ने अपना सूचना प्रसारित किया था कार्यक्रम के विषय में, उसमें दक्षिण के धर्माचार्यों को बुलाए जाने की बात कही थी। मेरे ट्वीट करने के बाद जल्दी में इन्होंने अन्य धर्मावलंबियों और धर्माचार्यों को आमंत्रित किया। इनके कार्यक्रम, इनके जारी कार्यक्रम में अन्य धर्माचार्यों का कोई जिक्र नहीं है। सर्वधर्म प्रार्थना, सर्वधर्म सम्मान समारोह आज की कोई जिक्र नहीं था। ये तो जल्दी में इन्होंने व्यवस्था किया। शुरुआत में आपने गौर किया होगा तो पूजा अर्चना की शुरुआत दक्षिण के ही वो धर्माचार्यों ने किया, जिसको पहले से ये आमंत्रित किए थे। असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनिए आपने। वो कह रहे हैं कि संसद में प्रवेश के दौरान सभी धर्मों के प्रतिनिधि नहीं थे। वैसे कल की तस्वीरों का एक सत्य यह भी है कि शिलान्यास शुरू होने से पहले सिर्फ पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं हुआ, बल्कि सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म के उपासक सब मौजूद थे। बारी बारी से ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और जब ये सब हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। तो नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र इस नए भवन में काम उसमें शुरू होगा, लेकिन भविष्य में भी इस नए संसद भवन से जुड़े विवादों की किस्तें आती रहेंगी। आज से कई दशक बाद जब इस भवन को याद किया जाएगा तो इसके साथ जुड़े विवाद भी जरूर याद किए जाएंगे।
विपक्ष के बहिष्कार से लेकर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने के लेकर हुए विवाद तक, अधिनियम के संतों को ब्राह्मण घोषित करने से लेकर सेंगोल को संसद में लगाने तक, यहां तक कि अशोक स्तंभ के शेर का मुंह आक्रामक होने का विवाद भी याद किया जाएगा।